हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आई होप आप सभी की इंग्लिश की प्रिपरेशन हो रही होगी बहुत अच्छी। तो आप लोगों के कहने पे मैं हिंदी की तरह आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ इंग्लिश के पेपर का प्रेजेंटेशन कि किस तरह से आप लोगों को पेपर लिखना है। आप लोगों ने मेरे हिंदी पेपर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो को देखा, उसको समझा और अच्छे कमेंट्स किए, आप लोगों को पसंद आया। आप लोगों के कहने पर मैं इंग्लिश का भी पेपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सैम्पल के लिए 2023 का इंग्लिश का पेपर ले लिया है। इसी पेपर को देखते हुए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को आपका पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि हर किसी की हेल्प हो सके। सबसे पहला डाउट, आप लोग दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को हिंदी में भी कहा था। कई लोगों को, बच्चों को लगता है कि यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया भी था कि मैं एक की जगह दो लाइन ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इधर साइड भी दो लाइन होती है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप भी ट्राई करना कि दो ही लाइन ड्रॉ करें। ठीक है। आप लोगों को दूसरा टिप मैं दूंगा कि आप लोगों को ब्लू ही बॉल पेन यूज़ करना है, ब्लैक मत ले जाना। देखो, जितना आप उसको चित्रंगा बनाओगे, कलरफुल बनाने की कोशिश करोगे, कई बार आप लोगों का आइडिया फ्लॉप भी हो सकता है और वो बेकार भी दिख सकता है। तो एक ही पेन यूज़ करें। अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसमें बस मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगा और देखना हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। तीसरा, आप लोगों को कोई हाइलाइटर पेन का यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को अपनी चीज़ों को हाईलाइट इन्वर्टेड कॉमास की मदद से, ब्रैकेट की मदद से, डबल लाइन की मदद से, इस तरह से करना है। आप लोगों को कोई हाइलाइटर पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो भी आप एग्जामिनर, जो भी आप लोगों का कॉपी चेक करेगा, अगर आप लोगों ने पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है तो उसे चेक करने में आसानी होती है और उसको बहुत अच्छा भी लगता है चेक करते हुए। और तीसरा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है मेरे पास 2023 का आप लोगों का इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश के पेपर में भी क्या लिखा है, सबसे पहले अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक। तो हम लोग चालू करते हैं हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, सबसे पहले हमारे सामने आता है ऐसा सेक्शन वाइज। आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर सेक्शन वाइज होता है। तो सेक्शन ए और रीडिंग जैसा यहाँ दिया है, देखो मैंने आप लोगों को कहा दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो प्रॉपर दो मैंने मार्जिन ड्रॉ करी है। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में यहाँ पे लिखूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अनसीन पैसेज। ठीक। अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 यहाँ पे डाल दूंगा मैं और इसको कर दूंगा थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन। और यहाँ पे जैसे पैसेज वगैरह आता है ना जब भी गए, तो इस चीज़ का ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे पहले के दो शब्द लेंगे और आखिरी के दो शब्द लेंगे। ठीक। यहाँ पे लास्ट में, और इस तरह से लिख देंगे, पहले की स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स, फिर डैश 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 और आखिरी के कुछ वर्ड्स। फिर आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे यहाँ पे टिक द करेक्ट है, तो हम नंबर 1 डालेंगे। इसका ऑप्शन समझ लो डी था, तो डी लिखेंगे। मैं यहाँ पे रैंडमली ऑप्शन सही मतलब लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ये था। अगर गलत है तो गलत है, मैं यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि पेपर कैसे लिखना है। ठीक है। यहाँ पे पहले वाले का आंसर अगर डी था, तो आप लोगों को डी ऑप्शन लिख देना है और उसका जो आंसर है वो लिख देना है, डी के आगे जो भी लिखा था, इस तरह से। और इसी तरह से आप लोगों को सारे अटेम्प्ट कर देना। देखो कितना नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल लग रहा है, ज़्यादा काटा पीटी आप लोगों को नहीं करना है। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहाँ पे हम 2 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। मैं अगेन बोलता हूँ, जहाँ क्वेश्चन खत्म होगा वहाँ पे 2 लाइन हमको ड्रॉ करना है क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पैसेज ही है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था, ये भी रीडिंग का है। तो पहले क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स और एंडिंग के कुछ वर्ड्स इस तरीके से डाल देंगे और स्टार्ट कर देंगे। और फिर आंसर्स को जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए, पहला 3 नंबर के लिए और दूसरा वाला 1 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के लिए हमने 3 पॉइंट्स अगर लिख दिए, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स, तो 3 आप लोगों को बोला है इन पॉइंट्स में लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 3 नंबर के लिए, तो 4 पॉइंट भी आप लोगों ने लिख दिए तो सफिशियंट है। बट इसको सीक्वेंस में लिखना। और यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन डाला हमने, फिर दूसरा डाला। दूसरा पूछ रहा था गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर टू द पैसेज, तो क्या दे सकते हैं हम टाइटल, यहाँ पे सूटेबल क्या दे सकते हैं हम टाइटल, जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया था इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया। इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है। फिर अब यहाँ पे आते हैं हम सेक्शन डी पे, सॉरी सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी कैसे लिखोगे आप, देखो जहाँ पे भी सेक्शन चेंज होता है आप लोगों को अच्छी तरीके से मेंशन करना है। सेक्शन बी चेंज हुआ, तो जैसा क्वेश्चन पेपर में लिखा था मैंने वैसे सेक्शन बी मेरा आंसर शीट में लिखा, बीचों बीच में उसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया और 2 लाइन में ड्रॉ करी। फिर राइटिंग लिखा। और यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे अब आप लोगों की चॉइस होगी। अब मैं ज़्यादा वीडियोस तो आज नहीं बना पाऊंगा, बट जो भी बनाऊंगा आप लोगों की चॉइस पे बनाऊंगा और कमेंट सेक्शन में जो मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिलेगी उस पर बनाऊंगा। तो सेक्शन बी में पिछले साल जो ऑप्शन आए थे, पहला क्वेश्चन था उसमें एक नोटिस था और उसके और में एडवर्टाइजमेंट था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा नोटिस का। देखो ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि ये कैसे लिखना है, क्योंकि अगर ये भी इसी वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा।
तो नोटिस है, तो नोटिस को आप लोगों को कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में नोटिस मुझे ज़्यादा आसान लगता है। ठीक, फिर सेकंड आप लोगों को चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे एक इनफॉर्मल लेटर आया था और फॉर्मल लेटर आया था, इसमें से मैं आप लोगों को फॉर्मल लेटर लिखना सिखा दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें बॉडी कम लिखना होता है। ठीक है, फिर आप लोगों को पांचवें क्वेश्चन में एक आर्टिकल आया था और एक पैराग्राफ, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं वो था, तो इसमें ऐसे ज़्यादा ईजी होता है, तो मैं आप लोगों को ये तीन चीज़ें, पहला नोटिस, फिर लेटर और एक ऐसे, ये तीन चीज़ें लिखना सिखा दूंगा। एडवर्टाइजमेंट, पैसे, एडवर्टाइजमेंट हो गई, आर्टिकल हो गया, ये सब गाइज मुझे तो ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है, तो आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप लोगों को ये तीन चीज़ें सीखना है तो मैं आज आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे, तो ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पे भी मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगा कि आप लोगों को ग्रामर कैसे करना है। ठीक, ग्रामर में गिने चुने हमको 10 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, एनी 5 यहाँ पे करना था। ठीक, तो जहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। देखो यहाँ एनी 5 लिखा है और मैंने यहाँ पे 7 कर दिया। ठीक, आप लोगों से भी ये गलती होती है, तो यहाँ पे ध्यान से करना, क्योंकि एनी 5 लिखा है तो आप लोगों को 5 ही करना है। ठीक, तो ये 2 को मैं कट कर देता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को ग्रामर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, टिक द करेक्ट है, तो टिक द करेक्ट का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे करना है। और जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो, जैसे यार छठवां क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, तो मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी एनी 5 है तो एनी 5 हम लोग कर लेंगे। ठीक, जैसे 7वां क्वेश्चन था उसमें डू एज डायरेक्टेड है, यानी जैसा बोला गया वैसा करो। ही इज टू वीक टू स्टैंड, तो आप लोगों को रिराइट करना है यूजिंग सो। ही इज सो वीक टू स्टैंड, तो इस तरह की चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम पैटर्न को फॉलो करना है, और जहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है 2 लाइन्स को ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हम लोगों को सेक्शन डी खत्म करना है। फिर आते हैं सेक्शन डी पे, तो सेक्शन डी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी पहले आ जाता है एक पैसेज राइटिंग का फॉर्मेट, और उसका आंसर कैसे लिखना है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। बट ये याद रखना कि सेक्शन जब भी चेंज हो आप इसको बीच में ही लिखे, ताकि सामने वाले को अच्छे से दिखे कि आप क्या कर रहे हो। और प्रॉपर मैं पेपर सीक्वेंस में कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा होगा। ठीक, सेक्शन डी में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है सिखा दिया। अब आ जाते हैं हम सीधे 10वें क्वेश्चन पे। 10th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिए चालू हो जाता है। यहाँ से आप देख रहे होगे, ये देखो 10th नंबर का क्वेश्चन, ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, और ये मेन पार्ट है हमारी पूरी जो इंग्लिश का पेपर है उसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनी 5 बोला गया है आप लोगों को, क्योंकि कोई 5 को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 डाल दूंगा, और यहाँ पे पहले ही एनी 5 लिख दूंगा, ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर करना हो जाए कि यहाँ पे बच्चे ने 5 ही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 5 करना है। और यहाँ पे देख सकते हो आप 5 क्वेश्चन करना है आप लोगों को 2 नंबर के लिए, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी कर रहा है। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं, कितनी लाइन लिखना है, तो आप लोगों को 5 लाइन सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। 6 से 7 अगर आप लोगों ने लिख दी तो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना। कई लोग 10-10, 20-20 लाइन लिख के आते हैं 2 नंबर के लिए, वो टाइम वेस्ट है। 4 से 5 लाइन गुड है, और 6 से 7 लाइन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैं इसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो पहला डालूंगा, दूसरा कर रहा हूँ तो दूसरा डालूंगा। क्वेश्चन नंबर सही डालना है ना। यहाँ पे पता चला आपने चौथा लिख दिया और आंसर लिख दिया तीसरे का, तो आप लोगों के नंबर कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। और यहाँ पे जैसे आप लोगों के आंसर खत्म होता है तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना, 2 लाइन ड्रॉ मत करना। फिर जैसे ही हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाए 5, तो उसके बाद आखिरी में आप लोगों को 2 लाइन्स ड्रॉ कर देना है। फिर 11th क्वेश्चन में भी सेम आप लोगों को पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे एनी 3 करना है, तो एनी 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि 3 ही क्वेश्चन करना था। तीनों को अटेम्प्ट करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देंगे। 12th वाले में आप लोगों को भी सेम क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 करना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखे, 13 नंबर यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के लिए आप लोगों को 8 से 9 लाइन अच्छा है, और अगर आप लोगों को ज़्यादा ही लिखना है तो 10 से 12 लाइन कर देना मैक्सिमम। 10 से 12 लाइन मैक्सिमम, 7 से 8 लाइन भी लिखी आप लोगों ने तो 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 14वां और 15वां क्वेश्चन, देखो ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 3 नंबर का एक है। इसमें से हमको एनी 1 लिखना है, तो हम लोगों को जैसा बताया 14 डालेंगे, एनी 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 वाला कर रहे होंगे तो 1 लिख देंगे। और उसको लिख के कितने लाइन में, 15 लाइन अगर आप लोगों ने लिख दी तो सफिशिएंट है, और 20 लाइन भी लिख दी तो ठीक है। मैक्सिमम 20 लाइन तक जाना, इससे ज़्यादा मत जाना। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी। राइटिंग अच्छी रखना गाइस, ज़्यादा काटा पीटी मत करना, एंड वंस अगेन पेपर को सीक्वेंस में करना। और आप लोगों को क्या क्या डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मेरे पास जो पूरा दिन है आज उसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।